श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 24तमी 24वीं कक्षा को आज पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और पढ़ना आरंभ करते हैं। ये सूत्र हमारा हो गया था शनि बंतर्द भ्रष्टतंभु। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः। क्लिशः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं क्त्वानिष्ठयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तं समासः क्त्वा च निष्ठा च क्त्वानिष्ठे तयोः क्त्वानिष्ठयोः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। अनुवृत्ति है वा इट अंगस्य। अर्थ क्लिश उत्तरयोः क्त्वानिष्ठयोर वा इडागमो भवति। कहते क्लिश धातु है, उससे उत्तर क्त्वा और निष्ठा, इन दो प्रत्ययों के परे रहते क्या है, विकल्प से इट आगम होता है। उदाहरण दिया है क्लिष्ट्वा क्लिशित्वा, और निष्ठा में दिया है क्लिष्टः क्लिष्टवान और क्लिशितः क्लिशतवान। ठीक है, ये क्लिष्टः क्लिष्टवान और ये इट हो गया तो क्लिशितः क्लिशतवान। इसमें एक तो ये ध्यान रखेंगे क्त्वा प्रत्यय है और क्त्वा प्रत्यय के यहाँ इट आगम नहीं हुआ है तो ये जो क्लिश का श है उसको क्या हो गया है, व्रश्च भ्रश्च से श होकर के इष्टु से क्लिष्टवा बन गया है। और जब इसको इट आगम हो जाएगा तो फिर ऐसा कैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये था, जैसे एक क्त्वा प्रत्यय था तो एक सूत्र हमने पढ़ा है न क्त्वा सेठ। जो सेठ क्त्वा होता है वो कितवत नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर तो ये सेठ नहीं है, ये तो अनिट क्त्वा हो गया तो यहाँ तो कित रह गया। परंतु यहाँ पर क्या है, सेठ क्त्वा होने पर क्या है, न क्त्वा सेठ, सेठ क्त्वा कितवत नहीं होता है। तो कितवत न होने से गुण होना चाहिए था, नतीजा नहीं लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये सूत्र बताया है कि ये जो मृदा मृदा
गुध कुश क्लिश वदह वसह वद वसह क्त्वा, कि इन धातुओं से उत्तर तो सेट कत्वा भी कितवत होता है। ठीक है, तो कितवत होने से क्या है, यहाँ पर भी गुण नहीं हुआ। ठीक है, ये जो सूत्र है ये वाला, ये न कत्वा सेट का अपवाद है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तो ये हो गया, तो और तो कुछ नहीं है। निष्ठा में क्या है, निष्ठा में भी वो तो कित रहता ही है, क्लिष्टा और क्लिशितवान, क्लिष्टा क्लिशितवान क्लिशिता। ठीक है, और कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे है पुंगश्च। पुंगः पंचमी व्यक्ति वचनान्तं च अव्यपदम् अनुवृत्तिः कत्वानिष्ठयो वा इट अंगस्य अर्थः पुंगश्च कत्वानिष्ठयोर वा इडागमो भवति। पुंग धातु से उत्तर कत्वा और निष्ठा को विकल्प करके इट आगम हो जाता है। तो पूत्वा पवित्वा सोमोतिपूतः सोमोतिपवितः पूतवान पवितवान। ठीक है, एक बार हो गया अपनी बात। यहाँ पर वस्तुतः का श्रेयोकः किति से क्या है, पुंग धातु उगंत है अंत में, तो इसलिए इसको क्या है, इट का निषेध प्राप्त था श्रेय का किति से, कत्वा के और निष्ठा के पै रहते। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसको विकल्प कर दिया है। अच्छा, विकल्प कर दिया, और यहाँ पर पुंगः कत्वा च, ये क्या है, पुंगः कत्वा च से क्या हो जाता है, कत्वा और निष्ठा के कित का प्रतिषेध होने से पवित्वा आदि में गुण हो जाता है। यहाँ पर क्या करता है ये पुंगः कत्वा च, जो सेठ निष्ठा और सेठ कता, ठीक है, इसको क्या कर दिया, जब इट होगा तो कत्वा और निष्ठा ही होंगे, तो पुंग धातु से उत्तर उसको कित का निषेध कर दिया है, कित नहीं होते हैं। ये तो हमने पढ़ाई था यहाँ पर। तो यहाँ पर गुण हो जाएगा। तो पूत्वा ये तो सामान्य हो गया, ठीक है, और पवित्वा यहाँ पर क्या है, पुंगा कत्वा च से निषेध हो गया, कित्व का तो गुण हो गया है, अवादिश हो गया पवित्वा। ऐसे ही अतिपूतः, ये अति पूर्व पुंग धातु से पूता इट नहीं हुआ, हो गया तो अति पवितः गुण हो जाएगा। इससे क्या हो गया, पुंगा कत्वाचा से कित का निषेध कर दिया। ऐसे ही पूतवान पवित्रवान दोनों बन जाएंगे, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, और आगे है वसति क्षिधोरिट। वसति क्षुधोः षष्ठी व्यक्ति विजनान्तम इट प्रथमा व्यक्ति विजनान्तम समासः वसति इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। तो वसतिश्च क्षुधश्च वसति क्षुधौ तयोः वसति क्षुधुः। अनुवृत्ति है कृत्वा निष्ठयो इट अंगस्य अर्थ वस निवासे क्षुध बुभुक्षायाम इत्येतयोः कृत्वा निष्ठयोर्डागमो भवति। कहते हैं वस निवासे और क्षुध बुभुक्षायाम इन धातुओं को, इन धातुओं से उत्तर कृत्वा निष्ठा को इट आगम होता है। अभी देखेंगे। ठीक है, ये दोनों धातुएं क्या बता रहे हैं, ये दोनों धातु अनुदात्त होने के कारण से एका चुपदेश अनुदात्ता से इट का निषेध प्राप्त था, तो इट की प्राप्ति कराई है। तो उषित्वा उषिताः उषितवान, क्षुधित्वा क्षुधिताः क्षुधितवान, ये विकल्प नहीं करता इट का, ये तो इट का विधान करता है। ठीक है, तो वो नीचे लिखा भी है इन्होंने, ये दोनों धातु अनुदात्त हैं, तो इट प्रतिषेध माने एका चुपदेश अनुदात्ता से निषेध प्राप्त था, तो प्राप्त करा दिया केवल इन दो प्रत्ययों में। दो तीन प्रत्यय हैं, निष्ठा माने कता और कतवतु और कत्वा। तो यहाँ पर क्या ये वस धातु का ध्यान रखेंगे, वस को क्या हो जाएगा, ये सिद्धि यहाँ पर करा दी है उषित्वा की। फिर भी हम बताए ये क्या है, वस है आपका, और ये त्वा प्रत्यय आ गया, इट आगम हो गया,
अब इसको क्या है, वच्च सपयादि नाम किति से क्या हो जाए, इसे क्या कत्वा कित के परे रहते। ये यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, ये जो हमने सूत्र बताया था, मृदा 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 गोधा कुशा क्लेशा वद वसह कत्वा, उससे क्या है, ये जो कत्वा है ये क्या है, इसको कित कर दिया है, इसको कित कर दिया। कित होने के कारण क्या, वच्च सपयादि नाम किति है, इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण होकर के संप्रसारणाचादि लग करके ये क्या बन गया, उस और ई और ये त्वा, ठीक है। और शासी वसी घसी नाम च, शासी वसी घसी नाम च से क्या हो गया, वस धातु के सकार को श हो गया। तो उषित्वा ऐसे उषिता, बाकी स्वाद उत्पत्ति करके लोक आदि कर दीजिएगा। उषितवान और क्षुधित्वा क्षुधिता क्षुधितवान। यहाँ पर क्या है, ये भी सूत्र उसी में वहीं पड़ा हुआ है हमारा। ये क्षुध क्षुध, इसमें ध्यान देंगे कि इसमें तो ठीक है, ये कित हो गया है उस सूत्र से, मृदा मृदा गुधा कुशा क्लिशा वद वसह कत्वा। यहाँ पर क्या है, न कत्वा सेठ से ये क्या हो रहा था, अकित हो रहा था, परंतु उसका अपवाद आगे सूत्र है एक, रलो विपधात धलादे संश्च, ठीक है। तो रलो विपधात धलादे संश से क्या है, इसको विकल्प करके ये कित हो गया, माने विकल्प करके कित, तो ये कित पक्ष का दिखा दिया है, अकित पक्ष का नहीं दिखाया। इसका एक रूप और बनेगा, ठीक है। ये तो उसी का है, ये सूत्र संख्या देख लीजिएगा, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 26वां। इसका जब ये कित होगा, नकत्वा सेट से जब कित हो जाएगा, तो इसका रूप एक और बनेगा, क्षोधित्वा, ऐसा बनेगा, ठीक है, क्षोधित्वा। और जब रलो धलादे संश से विकल्प से ये होगा, तो उसको ये हो जाएगा। चलिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये तो कित है ही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्षुदिता क्षुदितवान, तो एट हो गया। चलिएगा, ये हो गया। अंशेह पूजायाम, अंशेह पंचमी व्यक्ति वचनांतम, पूजायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति कत्वानिष्ठयो इट अंगस्य अर्थ, अंशेह उत्तरस्य पूजायाम अर्थे कत्वानिष्ठयो ऋणागमो भवति। अंशु धातु से उत्तर पूजा के अर्थ में, ध्यान रखेंगे, तो इसका मतलब पूजा के अर्थ में होगी, तभी पूजा के अर्थ में वर्तमान अंशु धातु होगी, तो उससे उत्तर कत्वा निष्ठा को इट आगम हो जाता है। तो अंचित्वा जान जुहोती, अंचिता अस्य गुरवः, एक कथा प्रत्यय का होगा, बहुवचन में दिखा दिया गुरवः का, ठीक है। इसमें यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि सिद्धि 6वें अध्याय के 4थे पाद के 3य सूत्र में दिखाई थी। ये जो हमारा सूत्र था एक, यहाँ पर ये आया था, यहाँ पर कि नांचेह पूजायाम, तीसवां सूत्र था हमारा, नांचेह पूजायाम। तो नांचे पूजायाम माने अंचु धातु का जो अनुनासिक का लोप नहीं होता यदि पूजा अर्थ में होगा तो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो नांचे पूजायाम से निषेध होता है, अनिदताम हल्पता किंगति का वो अपवाद है। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर, ये तो ठीक है, ये तो अंच और कत्वा इट हो गया, और न कत्वा सेठ से ये तो अकिति है,
यहाँ तो कोई बात नहीं, अंच और कदा अंचिता बन गया। अब यहाँ अंचिता ये कता प्रत्यांत का है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो कित होता है, तो अनिदिताम हल्पदा किंगति से इसमें क्या है, इसके अनुनासिक का लोप प्राप्त हो रहा था, तो क्या है उससे नांच पूजा में निषेध कर दिया, क्योंकि पूजा अर्थ में है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए अंचिताह अस्य गुरवः, विसर्ग का लोप करके दिखा दिया है संधि से, तो अंचिता गुरवः, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। लुभो विमोहने, लुभा पंचमी व्यक्ति वचनांतम, विमोहने सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति कत्वानिष्ठयो इट अंगस्य अर्थ विमोहने अर्थे वर्तमानात् लुभ उत्तरयो कत्वानिष्ठयो इडागमो भवति। कहते विमोहन अर्थ में, विमोहन का अर्थ है व्याकुल अर्थ में, जब वर्तमान लुभ धातु होगी तो उससे उत्तर कत्वानिष्ठा को इटागम हो जाएगा। यहाँ पर वस्तुतः क्या स्थिति है अभी बताते हैं। ये उदाहरण दिया लोभित्वा लोभित्वा, ठीक है। एक मिनट हाँ, विलुभिताः केशाः विलुभिताः सीमंता विलुभितानि पदानि। यहाँ पर वास्तव में क्या देखिए, अब ये सूत्र आ गया, ये जो दो रूप बन रहे हैं ये विकल्प से क्या हो जाता है, सेट कत्वा, इन धातुओं से उत्तर विकल्प से कित होता है। तो जब कित होगा तो गुण नहीं होगा, जब कित हो जाएगा तो वो, जब कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, जब कित होगा तो गुण नहीं होगा। और ये निष्ठा के हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि रलोभ धात धरादे शंस से कत्वा को विकल्प से कितवत होने से क्या है, लोभित्वा और लोभित्वा गुण होकर के दो रूप बनेंगे। कत्वा परे रहते यहाँ पर तीस सह लुभ रुषरिषः से क्या है, विकल्प से इट प्राप्त था। कत्वा को क्या था, विकल्प से इट आगम प्राप्त था। ये यहाँ पर कित प्रत्यय, तकारादि कित प्रत्यय के परे, तकारादि प्रत्यय के परे रहते था यहाँ, या तकारादि प्रत्यय के परे रहते। तो तकारादि में कत्वा और निष्ठा के त और कत्वतु इनके परे रहते नित्य कर दिया। क्या कर दिया, नित्य। तब विकल्प से प्राप्त था, तो इसमें तो ध्यान रखेंगे, वास्तव में इस कत्वा में तो नित्य कराने के लिए, इसमें क्या हो रहा था, इसमें प्राप्त ही नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि विकल्प कह दिया है इसको, इसलिए ऐसी विभाषा जिसको विकल्प से कह दिया उस धातु को, उस धातु से उत्तर निष्ठा को इटागम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर तो प्राप्त ही नहीं था, कता प्रत्यय के परे रहते, तो उसको नित्य प्राप्त करा दिया। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि कत्वा प्रत्यय के परे रहते तो विकल्प से प्राप्ति को रोकने के लिए नित्य करा दी, और कता प्रत्यय में प्राप्त ही नहीं था तो इट की प्राप्ति करा दी, ठीक है। चलिए, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कित हो गया गुण नहीं हुआ, और यहाँ कित हो गया तो गुण नहीं हुआ, और जब कित नहीं हुआ तो गुण हो गया। ऐसे ही यहाँ पर विलुभिता केशा, यहाँ पर तो कित ही रहेगा, यहाँ तो कित ही रहेगा, ठीक है। तो विलुभिता सीमंता विलुभितानि पदानि, अव्यवस्थित केश। ज्रीवृश्चोः क्ति, ज्रीवृश्चोः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम, क्ति सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम। समासः ज्री इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। अनुवृत्ति इट अंगस्य अर्थः ज्रीवृश्चि इत्येतयोः कत्वा प्रत्यये परता इडागमो भवति। ज्री और वृश्चि ये धातु हैं, इनको कत्वा प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, इटागम होता है। तो इसमें क्या है ये बता रहे हैं, जरित्वा जरित्वा वृश्चित्वा, इसका तो यहाँ दो रूप बन जाएंगे, क्योंकि दीर्घ री है, तो यहाँ पर क्या है व्रीतो वा,
से दीर्घ रीकारांत धातु से उत्तर क्या है, इट को विकल्प करके दीर्घ हो गया है, ये पढ़ा था हमने। तो जरित्व में विकल्प से दीर्घ हो गया है। तो गुण यहाँ पर न कत्वा सेठ से ये अकित हो जाएगा, कत्वा गुण हो जाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर गुण यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर इट को दीर्घ हो जाएगा उस सूत्र से। वृश्चित्वा, तो वृश्च धातु है और कत्वा प्रत्यय से, और ये इट हो गया, तो न कत्वा सेठ से अकित हो गया। अकित होने से लिखा हुआ है यहाँ, न कत्वा सेठ से कत्वा के कित का प्रतिषेध होने से ग्रहिज्या वै व्यधि से यहाँ पर संप्रसारण नहीं होगा, क्योंकि कित है ही नहीं तो संप्रसारण होगा ही नहीं। तो ये ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा वृश्चित्वा, ठीक है। चलिएगा, उदितो वा, उदिताः पंचमी व्यक्ति वचनांतम वाव्य पदम समासा। उत इत यस्य स उदित तस्मात् उदितः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति क्त्वेन इट अंगस्य अर्थ उदितो धातो कत्वा प्रत्यय परतो वा इडागमो भवति। उदित धातु को माने जिन धातुओं के उकार की संज्ञा गई उदित हो गई, ऐसी धातुओं से उत्तर कत्वा प्रत्यय को विकल्प से इडागम होता है, चाहे वो कैसी भी हो, सेठ हो अनिट हो कैसी भी हो, ठीक है। तो शमु ये उत शमित्वा और शांत्वा इसके दो रूप बनेंगे, ठीक है, विकल्प से होगा। इटागम हो गया तो शमित्वा बन गया। जब इटागम नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है, अनुनासिकस्य झलो किंगिति, इससे क्या है, ये शम और ये त्वा, इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। इस सूत्र से क्या है, उपधा को दीर्घ हो रहा है, अनुनासिकस्य कुजलो किंगिति। और इसको नश्चा पदांत जली से अनुस्वार से परसवर्ण से न हो करके शांतवा स्वादित्पत्ति है और उसका अव्ययाप्तवा से लोग हो जाएगा। ऐसे तमु का तमित्वा तांत्वा, दमु का दमित्वा दांत्वा, सिद्धि वही है, ठीक है। चलिएगा, ये वो सरल ही है, अब तो कोई कठिन नहीं है वैसे। चलिएगा, ये सूत्र थोड़ा सा इसमें सिद्धियां हैं अधिक, पर सरल हैं सिद्धियां, सभी आपने पहले कर रखी हैं, ठीक है। चलिए, सूत्र है से सिचि कृत कृत छेद त्रेद नृतः। अच्छे से सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, असिचि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, कृत चित छेद त्रेद नृतः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास न सिच असिच तस्मिन् असिचि नई तत्पुरुषः, ठीक है। और इसमें कृत इत्यत्र समाहार द्वंद्वः, तो कृतश्च चितश्च छृदश्च त्रिदश्च नृतश्च कृत चित छेद त्रिद नृत और तस्मात् नृत। अनुवृत्ति इसमें दिखा रहे हैं वाकी आर्ध धातु का सेड अंगस्य, इन पदों की अनुवृत्ति है जी, ठीक है। आगे है अर्थ, कृति चृति उच्छ्रिदिर उत्त्रिदिर नृति इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य असिचः सकारादिरार्ध धातुकस्य वा इडागमो भवति। कृति चृति और उच्छ्रिदिर है ये, ठीक है, उत्त्रिदिर धातु है, इन धातुओं और नृति है, इन धातुओं से उत्तर असिचः माने सिच को छोड़ करके अन्य कोई सकारादि प्रत्यय मिले तो उसको क्या हो जाता है, विकल्प करके इटागम होता है। ये सभी धातुएं क्या हैं, आर्ध धातु कश्चित बलादे से इनको इट आगम प्राप्त था, ये उदात्त हैं, ठीक है। वास्तव में तो इनको विकल्प कर दिया।
सकारादि प्रत्यय यहाँ पर दिखाए 3। एक तो लिट लकार का दिखा दिया, एक लिंग में दिखा दिया है जो स्या आता है, स्यता से वो स्यतासी लिटो हो, ठीक है। और एक दिखा दिया सन। तो 3 प्रत्ययों के 3 सभी धातुओं के रूप दिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देख लिए पहले का एक बार। कृति का बता दे, कर्त्स्यति, अकर्त्स्यत, चिकृत्सति, ये तो हो गया अनिट का। पक्ष में, इट वाले पक्ष में कर्तिष्यति, अकर्तिष्यत, चिकर्तिष्यति, चिरति, चर्त्स्यति, अचर्त्स्यत, चिचिर्त्सति, पक्षे चर्तिष्यति, आचर्तिष्यत, चिचर्तिष्यत, शति, छिद, छर्त्स्यति, आछर्त्स्यत, चिच्छ्रित्सति, पक्षे छर्दिष्यति, छर्दिष्यति, अच्छर्दिष्यत, चिच्छर्दिष्यति, त्रिद, तर्त्स्यति, अतर्त्स्यत, तित्रित्सति, पक्षे तर्दिष्यति, अतर्दिष्यत, तितर्दिशति, ठीक है। नृत, नर्त्स्यति, अनर्त्स्यत, निनृत्सति, पक्षे नर्तिष्यति, अनर्तिष्यत, निनर्तिशति, ठीक है। आइएगा यहाँ पर पहले हिंदी देख लीजिएगा, बाकी सिद्धि में करा देता हूँ शॉर्टकट में। ये हो गया, ये धातु उदात्त है, अतः इट सिद्ध ही था। विकल्पार्थ है वचन है, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। भाग 1 के प्रथम अध्याय के 3 पाद के 52 वृद्धभ्यः स्यसनोः। इस सूत्र की सिद्धियों के समान ही सब कार्य जाने अन्यत्र भी हम दिखा चुके हैं। सकारादि आर धातु सर्वत्र है ही। ये सिद्धियां बहुत बार आ गई हैं, ठीक है। चलिएगा, पहली में एक सिद्धि ले लेता हूं आपके लिए, कर्त्स्यति। तो कर्त्स्यति में क्या है, कृतित्व ई की संज्ञा हो गई, कृत बचा, ठीक है। लेट शेषे लिट च, हाँ लिट शेषे च, लिट लकार आ गया, बाद उत्पत्ति कर लीजिएगा, टिप आ गया, स्या आ गया, ठीक है। अब इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको विकल्प सेट कर दिया, तो ईट नहीं हुआ, से को मान के इसको गुण हो जाएगा, तो अर हो गया कर्त, तो कर्त्स्यति, ठीक है। ऐसे ही लिंग लकार में लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ से लिंग लकार हो जाएगा, तो अट आगम आदि होकर के अकर्त्स्यत बन जाएगा। सिद्धि पहले आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही चिकृत्सति, ये सनंत का है, सनंत की सिद्धि में कई बार आ चुकी है। तो ये कृत और ये सन का स इटागम नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो इसको द्वित्व कर लीजिएगा, द्वित्व करके इसको क्या कृत सकृत पूर्व व्यासल आदि शेष उरत और उरण रपरा, तो कर हलादि शेष और कोश्चु शिक्षा हो गया इसको, और संयतः से इत हो गया, तो चे कृत, ठीक है, चे कृत। और ये हलंताच, हलंताच से क्या है, झलादी सन कैसा कितवत हो गया, कितवत होने से यहाँ गुण नहीं हुआ, ध्यान रखें यहाँ गुण नहीं हुआ। तो चिकित्सा और शपति पा करके चिकित्सति बन गया। पक्षे, पक्ष में सरल ईट आगम हो जाएगा, गुण आदि हो जाएगा, कर्तिष्यति, अकर्तिष्यत, और यहाँ पर गुण हो जाएगा, यहाँ ईट आगम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हलंताच नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो गुण हो जाए, कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तो अचिकर्तिष्यति। ये जो आपको जहां जहां दोता दिख रहे हैं वो अचोर व्याम द्वे से दुत्त हो गया है, और कुछ नहीं, ठीक है। तकु, ये चिरति का इसी प्रकार से कर लिए, चर्त्स्यति, अचर्त्स्यत, चिचिर्त्सति। यहाँ पर कोष्ठु नहीं लगेगा क्योंकि ये च है, तो अभ्यास में अपने आप ही च आ जाएगा। और पक्ष में चर्तिष्यति और अचर्तिष्यत और चिचर्तिष्यति, ठीक है, गुण हो गया। श्रित का छर्त्स्यति, ठीक है, ये र या लिखा हुआ है, ये वास्तव छ र त स य, तो छर्त्स्यति, अछर्त्स्यत, चिच्छ्रित्सति, यहाँ गुण नहीं हुआ क्योंकि तो हो गया। पक्ष में छर्दिष्यति, अछर्दिष्यत, चिच्छर्दिशति,
ऐसे ही त्रित का तर्त्स्यति अतर्त्स्यत तितृत्सति, ठीक है। और पक्ष में तर्दिष्यति अतर्दिष्यत और ति तर्दिशति। और नृत्य का नर्त्स्यति और ये बन गया अनर्त्स्यत, गुण हो रहा और नया गुण नहीं हुआ, निनृत्सति। और यहाँ कोष्ठु आदि कुछ लगेगा, सन्यता लगेगा। पक्ष में नर्तिष्यति और अनर्तिष्यत निनर्तिष्यति। सिद्धि आप एक बार कीजिएगा, कुछ विशेष नहीं है, सरल मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा गमे रिट परस्मै पदेषु। गमे है पंचमी व्यक्ति अज्ञान्तम, इट प्रथमा व्यक्ति अज्ञान्तम, परस्मै पदेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। अनुवृत्तीय से आर्धातुकस्य अंगस्य अर्थ गमेर उत्तरस्य सकारादेर आर्धातुकस्य परस्मै पदेषु इडागमो भवति। गम से उत्तर माने गमली धातु है, गम धातु से उत्तर सकारादि कोई आर्धातुक प्रत्यय होगा और वो क्या परस्मै पद परे हो तो इट आगम हो जाता है। वस्तुतः क्या है, ये जो गम धातु है ये कैसी है, अनुदात्त है। ये गम का ये अनुदात्त है, तो एकाच उपदेशन उदात्तात से इट का निषेध प्राप्त था इसको, तो सकारादि प्रत्यय के परिरते इसको इट का आगम कर दिया, ध्यान रखेंगे। गम धातु तो बहुत सरल धातु है, ठीक है। तो गम के जब भी रूप चलाएं आप बनाएं तो गम धातु सबसे पहले जब अनुवाद सिखाते हैं तो सबसे पहले गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो गमिष्यति वही हो गया लिट लकार का, तो यहाँ इट आगम हो गया है, बाकी सरल ही है। आगमिष्यत ऋण का हो गया और ये जी गमिष्यति हो गया, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। गम है और ये सन हो गया, इट हो गया, जो कहिए अनिट थी और उसको द्वित्व हो गया गम, हलादि शेषा और कोष्चु ज और संयता ई, तो जी ग में आदेश पद जी गा में शपति पर जी गामी शक्ति, ठीक है। तो ये हो गया, चलिएगा अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्धियां बहुत सारी हो गई हैं, सूत्र तो अधिक नहीं हुए हैं वैसे, परंतु सिद्धियां अधिक हो गई हैं। सिद्धियां एक बार करेंगे तभी आपको थोड़ा सा अच्छा होगा, आपका शुभ होगा। चलिएगा आगे कक्षा में पढ़ेंगे न वृद्धभ्यश्च चतुर्भ्यः, ठीक है। चलिए सर्वेभ्यो नमः।